अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुज़दल्ब यानी एक्वेरियस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए ज़ोल और नेपच्यून का ट्रांजिट आपको आइंदा आने वाले 2.5 से 2 सालों में कैसी तब्दीलियों से गुजार सकता है। आपके जायजे के कौन कौन से सेक्टर्स के लिए ज़ोल का नैस होना और नेपच्यून जो कि आपका दौलत का स्यारा है उसका बुर्ज अमल में सैटर्न के साथ सफ़र करना कैसी चैलेंजिंग सूरत हाल का बायस बन सकता है। आपके लिए आइंदा आने वाले चंद सालों में कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी बुज़दल्ब है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, 25 में से ज़ोल सारा यानी सैटर्न प्लैनेट पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी फरत बख्श एनर्जीज को खत्म कर चुका है। ज़ोल का बुर्ज हमल में दाखिला गोया ज़ोल के लिए नहुस्तों और मुसीबतों का आगाज है। ज़ोल सारा बुर्ज हमल में कभी भी बाकुवत नहीं होता बल्कि हमेशा ही बुर्ज हमल ज़ोल के लिए हुबूत का घर है। यहाँ ज़ोल की एनर्जीज न सिर्फ कमजोर होती हैं बल्कि नेगेटिव हो जाती हैं। ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट का बुर्ज हमल में 25 मई 2025 से होने वाला दाखिला आइंदा तकरीबन 3 साल तक बरकरार रहेगा और अप्रैल 2028 को ज़ोल बुर्ज हमल को छोड़ेगा। इस ड्यूरेशन में ज़ोल कमजोर तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ मजीद मुश्किल ये होगी कि ज़ोल के साथ नेपच्यून भी सफर कर रहा होगा। इससे वाज़ेह होता है कि ये दोनों सियारे आपके लिए चंद मामलात जिंदगी में दुश्वारियां और चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं। आपके राज्य के तीसरे घर यानी खाना तालीम और तरबियत और करीबी ताल्लुकात में ज़ोल और नेपच्यून की एनर्जी से आपके ताल्लुकात बहन भाइयों अजीज़ अकारब और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में गैर मामूली सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। ज़ोल यानी सैटर्न और नेपच्यून जाहिर करते हैं कि आपके लिए अपने रिलेशंस को बरकरार रखना शायद आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो। ज़ोल जो कि आपका ज़ाती तौर पर जुज़वी हुक्मरान और बुनियादी तौर पर आपका रूहानी मामलात का स्यारा है, मुस्बत एनर्जीज में हो तो इंसान में दूरअंदेशी पैदा करता है और आपके लिए हमेशा से ही सैटर्न की एनर्जीज आपकी फार साइड को बढ़ाने का बायस बनती हैं। ज़ोल की एनर्जीज मुस्बत हो तो इंसान को ज्यादा संजीदा और मैच्योर करती हैं। इंसान को तवील जद्दोजहद और स्ट्रगल के बाद अच्छे रिजल्ट्स और कामयाबियां मिलती हैं। ज़ोल की एनर्जीज इंसान को मुस्बत एंगल्स पर दानाई और ज़हनी तरक्की में मदद देती हैं। इसी तरह नेपच्यून भी बड़े गोल्स और मकासद को पाने की बेपनाह सलाहियत और एनर्जी देता है। नेपच्यून मुस्बत हो तो इंसान अपने ख्वाबों को और ख्वाहिशात को चेज करने की कोशिश करता है। सैटर्न और नेपच्यून आपके लिए आइंदा 2 से 3 सालों में सूरत हाल को तब्दील करेंगे क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स बुर्ज हमल में कमजोर होंगे, जिनमें से ज़ोल की एनर्जी ज्यादा नैस और नाकिस तस्वर की जाती है। क्योंकि आपके जायचे के तीसरे घर में ये ट्रांजिट्स हो रहे हैं, लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसायों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और साथ कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों से ताल्लुकात को बेहतर करना, उनसे फायदा उठाना और बिगड़े मामलात को दुरुस्त करना एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको ताल्लुकात पे इजाफे और बेहतरी के बजाय गिरावट मिल सकती है। ज़ोल और नेपच्यून ताल्लुकात में धोखेबाजी, साजिशों, तनकीद, क्रिटिसिज्म और बेजारी की इतलात देते हैं। ज़ोल की नेचर है कि जब मंफी हो तो इंसान की सोच और अप्रोच को लिमिटेड कर देता है। इंसान एक हद से आगे ना तो सोच सकता है और ना ही प्रैक्टिकली अमल कर सकता है। गोया सैटर्न इंसान को सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन में दाखिल करता है, एक ऐसी शेल नुमा या ट्यूब नुमा हालत के जिससे इंसान एक मखसूस दायरे से आगे नहीं निकल सकता और एक मखसूस सर्कल में ही घिरा रहता है। ज़ोल की मनफी एनर्जीज दिल दिमाग में बेअमली पैदा करती हैं, गैर संजीदगी देती हैं। इंसान नॉन सीरियस मामलात की तरफ बढ़ता है और सीरियस या जरूरी चीजों और मामलात से पहलू तही करने लगता है। ज़ोल की कमजोर और वीक एनर्जीज इंसान में गैर जिम्मेदारानापन पैदा करती हैं। इंसान तन्हाई और सख्त मिजाजी की तरफ बढ़ने लगता है। सैटर्न की कमजोर एनर्जीज मेहनत से जी चुराने, सुस्ती और काहली के जज्बात देती हैं और इंसान को दूसरों की नजरों में गिराने का बायस बनती हैं। इसी तरह नेपच्यून गैर हकीकी ख्यालात देता है, इंसान के दिल में हसरतों और लाहासिल उम्मीदों को जन्म देता है। इंसान सच्चाई से और हकीकत से दूर होने लगता है, गमों और फिक्रों में मुब्तला करता है और सेहत की खराबियां देता है। नेपच्यून के कमजोर असरात खुफिया दुश्मनों की तरफ से कार्रवाइयों का आगाज करने वाले होते हैं और इंसान की सोच सतही सी हो जाती है। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि अपने करीबी ताल्लुकात के हवाले से खासे कॉशियस होकर रहें, वरना आपके करीबी रिलेशंस में आपको खासी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके राज्य के तीसरे घर में सैटर्न और नेपच्यून आइंदा 2.5 से 3 सालों में आपको करीबी लोगों की तरफ से उम्मीदों में नाकामी दिलवा सकते हैं। ताल्लुकात में राब्तों की कमी पैदा हो सकती है, एक दूसरे के साथ मामलात को इफ़हाम तफहीम से हल करना मुश्किल होगा
एक नुक्ते पर कायल होना आसान ना होगा। ज़ोहल और नेपच्यून जाहिर करते हैं कि आपको अपने हमदर्दाना जज्बात को कंट्रोल करना होगा, वरना आपके हमदर्दाना जज्बात और इमोशन से आपके करीबी लोगों में से कुछ लोग गलत फायदे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न और नेपच्यून ताल्लुकात वाले लोगों से वक्ती फवायद की तरफ ले जा सकते हैं। पास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले दल्व अफराद के नजरियात, ख्यालात और अकायद रिश्तेदारों के हवाले से तब्दील हो सकते हैं। आपको आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में क्योंकि चंद दिनों के लिए ताल्लुकात को बेहतर करने, कम्युनिकेशन गैप को दुरुस्त करने और करीबी सफर के अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब मार्स, मरकरी और सूरज मुख्तसर मुद्दत के लिए एरीज ज़ोडिएक साइन में अच्छी एनर्जीज में आएंगे। आपको चाहिए कि आइंदा 2.5 से 3 वर्षों में अपने करीबी रिलेटिव्स रिलेशंस को सीरियस लें। ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए आपको इशारों कुर्बानी की जज्बे से सरशार रहना होगा, लेकिन इसके साथ साथ ख्याल रखना होगा कि कहीं आपके जज्बात और इमोशंस का गलत फायदा ना उठाया जाए। नेपच्यून की एनर्जी जाहिर करती है कि आपको ऐसे करीबी लोगों से वास्ता पड़ सकता है जो आपके रिश्ते में दीवारें चुनने वाले हों और आपको ट्रैप करने का काम करें। खुफिया दुश्मन भी आपके अजीज़ अक़ारब और रिलेटिव से मजबूत पायदार तल्लुक को कमजोर करने के लिए सरगर्म हो सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनफी किस्म के लोगों से तल्लुकात बनाना होगा जो आपको बेवकूफाना तर्ज अमल इख्तियार करने के मशवरे दे सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून की नजरात आपकी मोहब्बत के घर पर भी नैस होंगी और आपके सोशल तल्लुकात का दायरा भी कमजोर हो सकता है। आपके जायजे के पहले घर में प्लूटो की मौजूदगी भी आपकी जिंदगी के बाज़ मामलात को खतरे में डाल सकती है। आपको आने वाले चंद सालों में बेहतर लोगों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने के लिए बड़ी रुकावटें और कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं। आपके लिए करीबी सफर भी किसी मसले का बायस बन सकते हैं। आपको दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करते हुए आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में खासी रियलिस्टिक अप्रोच का मुजाहरा करने की जरूरत होगी। ऐसे ख्यालात और ख्वाबों से दूर रहना होगा जो हकीकी नहीं है। आपको बहकाने और आपको अंदरूनी तौर पर जड़ें काटने वाले लोगों से वास्ता पड़ सकता है। बाज़ दल्व अफराद ताल्लुकात के मामलात में डिसहार्ट हो सकते हैं और मनफी सोच से आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, जिसकी वजह से दूरियां और टेंशन बढ़ सकती हैं। ज़ोहल और नेपच्यून जाहिर करते हैं कि आपको अपनी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे को कायम रखने के लिए अपनी जाती हैसियत और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होगी। बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारब और हमसायों या स्कूल कॉलेज की लाइफ में साथ के स्टूडेंट से अदम तावन वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारब और करीबी रिश्तेदारों में किसी की सेहत के हवाले से तशवीशनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपको 2028 तक अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी इल्मी जुस्तजू और तलब में भी कमी मिल सकती है। साथ के स्टूडेंट्स के साथ मेल मिलाप कम होगा और इल्मी जिंदगी से मुस्बत नताइज हासिल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। ज़ोहल यानी सैटर्न और नेपच्यून जाहिर करते हैं कि 2025 से 2028 तक आपके करीबी रिलेशंस का सेक्टर गोया हिल सकता है। आपको करीबी लोगों से रंजो गम मिल सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून की एनर्जीज इख्तिलाफात और तनाज़ात में इजाफा देंगी। आप पर जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ पड़ सकता है जो उठाने की आप में शायद हिम्मत या पावर न हो। आप में बेवकूफाना और अहमकाना गलतियों की गुंजाइश बढ़ेगी। आपके लिए दुरुस्त फैसला लेना, हकायक की जांच पड़ताल करना और रिलेशंस को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होगा। ज़ोहल और नेपच्यून की एनर्जीज आपके लिए कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और गैर वाज़ेह या धुंधली सूरत हाल लेकर आएंगे। कोशिश करें अपनी जिंदगी में शामिल लोगों के बारे में हकीकी रवैया इख्तियार करें। गैर कानूनी और मनफी तरीकों से मामलात को हल मत करें और ऐसे लोगों के करीब रहें जिनके बारे में आपको क्लैरिटी है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। करीबी बहन भाइयों और रिश्तेदारों से सुलहजुई और मोहब्बत से पेश आएं। सब्र और आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें। अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें और अपने राजों की भी हिफाजत करें। आपको देर पा हिकमत अमली बनाने की जरूरत होगी और वक्ती फायदों से ज्यादा देर पा फवायद के बारे में सोचना होगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के अज़ीज़ व अक़ारब और रिश्तेदार उस वक्त बड़े फायदेमंद होते हैं जब तक उनके दिल आपके लिए साफ हों, और आपको भी अपने दिल को उनके बारे में साफ रखना ही फायदा देता है, क्योंकि ये ईमान और अकीदे का मामला है। वक्ती फायदों के लिए अपने करीबी लोगों को कुर्बान मत करें, लेकिन अपनी मोहब्बतों को ऐसे लोगों पर भी निछावर मत करें जो उनके अहल नहीं हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।